Good morning, students. Please take care of yourself and your family too. Dear students, during this desert time of our life, we should have need to have patience in our surrounding. If we find any needed person, if we are if we are able to help him or her, please help that person. Dear students, our government is trying to their best to protect ourselves from this virus, but we should also need to give them our contribution. So please stay home and stay safe. And dear students, please install your unnecessary apps and download some most important apps as I am telling you. Number one, Arogya Setu app. It will alert us from nearest positive case of COVID-19. And number two, Diksha app. It is an educational app which help us in our study. So please download this app also. And number third is Ayush Kavach. It is an app which give us some good tips to keep ourselves healthy and protect us from virus. Now, class 10th, we are going to start our poetry section, and our poetry number 1 is The Fountain. And the poet of this poem is James Russell Lowell. He was born in 1890. He was born in 1819 and died in 1891. So now we have need to read about we have need to read summary of the poem very first. So let us start. The Fountain is a very inspiring poem. जो फाउंटेन है फब्बारा, ये एक बहुत ही प्रेरणादायक पोयम है. इन द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, इट इज़ ब्राइट, ये बहुत ही चमकीली होती है. एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग, और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाती और चमकती है. इन द मूनलाइट स्नोवी वाइट, और चंद्रमा की रोशनी में ये बर्फ के समान सफ़ेद होती है. इट स्वेज लाइक फ्लावर, ये एक फूल की तरह लहराती है. व्हेन द विंड्स रशेस, जब हवा चलती है. द पोएट विशेस टू लर्न द क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, फिटनेस एंड जॉयफुल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल दैट लाइफ ऑफर अस फ्रॉम द फाउंटेन. जो पोएट है, जो कवि है, वो आशा करता है कि हम सभी को सीखनी चाहिए इस फाउंटेन से, इस फव्वारे से, इसकी ज़िंदगी की विशेषताएं, जैसे कि फ्रेशनेस, तरोताज़ा रहना, फिटनेस, और उसके जैसा ही आनंदित रहना, जैसा कि फाउंटेन यानी फव्वारा हमें अपने जीवन का श्रेय बताता है. देयर इज सच अ लॉट ऑफ ब्यूटी एंड लवलीनेस अराउंड अस इन नेचर. हमारे चारों ओर वास्तव में प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं. डू वी सी इट, क्या हम इन्हें देखते हैं? डू वी एडमायर इट, क्या हम इनकी प्रशंसा करते हैं? लेट अस स्टार्ट अवर पोएम नाउ. इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, पूरे प्रकाश में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक. इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, पूरे प्रकाश में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. MORN, मॉर्न से मतलब है यहाँ मॉर्निंग से. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक. इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद. वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, स्टूडेंट्स यहाँ वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, टाइपिंग फॉल्ट है. वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, ऐसे ये हिलते हैं, ऐसे ये लहराते हैं जैसे कि फूल. व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है. इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, चंद्रमा के प्रकाश में ये जो फाउंटेन है ये बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है. वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, और फूलों की तरह लहराता है. व्हेन द विंड्स ब्लो, जब भी हवा चलती है. इनटू द स्टारलाइट, सितारों की या तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, ये गति करता है, चलता है. कैसे? जैसे स्प्रे का फव्वारा चलता है. हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी ये खुश रहता है. हैप्पी बाय डे, और दिन में भी ये खुश रहता है. नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे. एवर इन मोशन, एवर मीन्स होता है हमेशा, मोशन मीन्स होता है गति. मोशन जो है यहाँ पे,
मोशन मीन्स होता है गति, एवर इन मोशन। ये जो फाउंटेन है, फव्वारा है, ये हमेशा गति में रहता है। ब्लीथसम एंड चेरी हमेशा प्रसन्नचित और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल मीन्स हमेशा, ये एवर का सिनोनियम है बेटा यहाँ पे। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना है, हेवनवर्ड मीन्स स्वर्ग की तरफ। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड हमेशा स्वर्ग की तरफ यानी ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। नेवर अवेरी, कभी भी ये थकता नहीं। अवेरी से मतलब है यहाँ टायर्डनेस का सिनोनियम है अवेरी, थकता नहीं है, कभी भी ये थकता नहीं है। आगे देखेंगे, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सारे मौसम में खुश रहता है। वेदर्स कहलाते हैं मौसम, सीजन। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स हमेशा, सीमिंग मीन्स प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। हर मौसम में ये खुश रहता है और सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड मीन्स होता है नीचे की तरफ। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मीन्स है गति। THY दाई, दाई मीन्स कह सकते हैं तू या तेरा। दाई रेस्ट, ऊपर की तरफ जाना और नीचे की तरफ जाना। ऊपर या नीचे की तरफ जो गति करना होता है वही इसका आराम होता है, उसी में इसको रेस्ट मिलता है। अलग कोई टाइम नहीं होता है इस फाउंटेन के लिए। फुल ऑफ नेचर, ये प्रकृति से परिपूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पाल नहीं सकता है। चेंज एवरी मूवमेंट, प्रत्येक क्षण, ये मूवमेंट मीन्स होता है क्षण, प्रत्येक क्षण ये बदलता है। एवर द सेम, और हमेशा एक सा रहता है। बेटा हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं शायद पहले क्लासेस में, वही फिगर ऑफ स्पीच यहाँ थोड़ा सा यूज हो गया। देखो, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पाल नहीं सकता। यहाँ ऑक्सीमोरन आ गया बेटा। चेंज एवरी मूवमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, और हमेशा एक समान रहता है। ऑक्सीमोरन से मतलब है विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास अलंकार यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो गया। एक तो वो कहते हैं कि हमेशा एक सा रहता है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एवर द सेम, और हमेशा एक सा रहता है और प्रत्येक क्षण ये बदलता है। सो फुल ऑफ द नेचर, प्रकृति से परिपूर्ण है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पाल नहीं सकता, बंधक नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मूवमेंट, प्रत्येक क्षण ये बदलता है। एवर द सेम, और हमेशा फिर भी एक समान रहता है। केसलेस एस्पायरिंग, केसलेस कंटेंट। आगे देखेंगे बेटा, केसलेस एस्पायरिंग, केसलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। केसलेस कहलाता है बेटा निरंतर, केसलेस मीन्स होता है निरंतर। एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की ओर बढ़ना, हमेशा ऊपर की ओर बढ़े। केसलेस कंटेंट, और हमेशा संतुष्ट रहे। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट रहना, और हमेशा संतुष्ट रहे। कंटेंट मीन्स संतुष्ट रहना होता है। केसलेस एक्सपायरिंग मीन्स हमेशा निरंतर रूप से ऊपर की ओर बढ़े। केसलेस कंटेंट, और निरंतर रूप से संतुष्ट रहे। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश। दाई एलिमेंट, ये हमेशा अपने ही तत्वों में, अपने आप में ही खुश रहता है, चाहे अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो। केसलेस एस्पायरिंग, निरंतर रूप से ये ऊपर की ओर जाता है। केसलेस कंटेंट, और निरंतर रूप से ये अपने आप में संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश। दाई एलिमेंट, ये अपने आप में ही, अपने तत्वों में ही खुश रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस होता है बेटा शानदार, शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल को, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। लेट है ना, इसलिए हो जाने दो, मेरे दिल को भी हो जाने दो। बी मीन्स होता है होना। फ्रेश तरोताजा। चेंजफुल परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंट मीन्स स्थिर। मेरे हृदय को भी वो फव्वारे से, पोएट जो है, पोएट अब अपने उस फव्वारे से, अपने उस फाउंटेन से प्रार्थना करता है। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल को भी हो जाने दो। फ्रेश तरोताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट और स्थिर। जैसा कि हमने पहले ऊपर वाले स्टैंजे में भी पढ़ा था कि ऑक्सीमोरन आ गया था, कि वहीं वो कहता था कि वो एक समान भी है और निरंतर हर पल बदलता है, वही चीजें आ गई। मेरे हृदय को भी हो जाने दो फ्रेश तरोताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह ऊपर की ओर, जैसा तुम ऊपर की ओर हमेशा जाते हो, अपने आप में संतुष्ट रहते हो, मैं चाहता हूं कि मेरा दिल भी ऐसा ही हो जाए।
अब अपनी ये पोएट्री बेटा कंप्लीट हो गई। हम लोग नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक में सबसे पहले हम लोग अबाउट द पोएट डालेंगे, अबाउट द पोएट नोट करेंगे। इसके बाद समरी ऑफ द पोएम डालेंगे, समरी ऑफ द पोएम नोट करेंगे, ग्लोसरी नोट करना है बेटा। उसके बाद आगे आएंगे। आगे देखिए आप एक्सरसाइज बेस्ड पे ये क्वेश्चन ऑन द स्टैंजाज है, कंपोजिशन क्वेश्चन ऑन द स्टैंजाज है। हम लोगों ने सारे स्टैंजाज पढ़ लिए और सारे क्वेश्चंस ही लगभग बेटा आपके इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये आपका आता है। इसलिए आपको सीन पैसेज नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, नंबर ई, नंबर एफ, जी, एच, यानी 1 to 8 8 तक हैं। 1 to 8 आपको ये फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पोएम, देयर इज नो नीड टू डू इट। आगे आएंगे बेटा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे द सम ऑफ लाइफ। हम लोग को इस एक्सरसाइज में इतना ही करना है। अगर आप में से किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन आंसर की ड्यूरेशन में, तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर अपने पूछ सकते हैं। और आपको पर डे अपना होमवर्क चेक करवाना, इट्स कंपल्सरी बेटा। थैंक यू।